तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पर। तो आप लोगों के साथ में इस वीडियो क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कक्षा 10वीं की है, एक्सरसाइज 1.1 मैथ में जो है अभी उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। तो वीडियो में लगातार बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन क्या है, बस डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या बोल रहा है, 135 और 225, ठीक है। 135 और 225, तो इसमें क्वेश्चन में करना नहीं है कुछ, दो संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। तो हमारा क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको ये मानना है, छोटी संख्या है उसको बी मानना है। तो ये इक्वल टू हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225 लिख दिए। और इसमें फिर बी बोला है, तो बी हमारा क्या है, छोटी संख्या सब 135, ठीक है, 135 लिख दिए। अब यहाँ बोला क्या, यूक्लिड विभाजन द्वारा, तो हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला लगता है, जैसे b इक्वल टू नहीं, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं, एक फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा 225, b हो गया 135, q हो गया भागफल क्वेसेंट, जो हम लोग अगर भागा बनाते हैं तो होते हैं भागफल, भाजक, शेषफल, भाज्य जो होता है ना वो है, और r से हो गया शेषफल। तो ये की जगह हम लोग लिख लेते हैं 225 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, b कितना है 135, 135। अब q तो हम लोग को पता नहीं है ना, q पता नहीं है, हम लोग ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, q, और r ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 135 से 225 को भाग देते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, 135 लिख दिए, अब इसको भाग देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, 225 को भाग देना है, तो 135 दूना 270 हो जाएगा, लेकिन एक से हम लोग लगाएंगे 135 एका 135, घटाएंगे, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, और यहाँ बच गया 0, 90 हो गया। अब इस तरह करना है, यहाँ पर क्या हो गया 135 इंटू यहाँ क्या हो गया 1, है ना, 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 90, ये r हो गया, ये q हो गया, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल हम लोग का 90 बचा। अब इस तरह हम लोग को तब तक करना है जब तक कि r इक्वल टू 0 जब तक नहीं आएगा, तब तक हम लोग को इस तरह से करते जाना है। अब हम लोग देखिए क्या करना है, 135 को अब यहाँ लाना है, 135 को बना देंगे, ये 135 कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, जो रिमाइंडर है ना उसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, 90। अब हम लोग इसको देखेंगे, इसको इस तरफ फिर भागा देना पड़ेगा, जिस तरह से 135 से 225 को भागा दिए हैं, उस तरह से अब 90 से 135 को भागा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए 90, उसके बाद फिर भागा देना है 135, ठीक है। अब 90 दूना 180 चल जाएगा, इसलिए 90 एका 90, इसको घटाएंगे तो 5 में 0 गया 5, 13 में से 9 गया, ठीक है। r इक्वल टू हमारा कितना बच गया 45, और ये क्या हो गया क्वेसेंट 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा क्वेसेंट, मतलब कि b हमारा 90 हो गया, क्वेसेंट क्या हो गया 1 इंटू 1 प्लस r कितना हो गया 45। देखिए अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको इसी तरह बनाते जाना है। अब यहाँ पर 90 को इधर ले आएंगे, 90 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 45, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर था, यहाँ पर अब इसको 45 रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पहले फिर से भाग देते हैं, तो देखिए 45 भागा दिए, यहाँ 90 है, ठीक है। अब 45 दूनी 90, एक बार में कट गया, 0 बच गया, r इक्वल टू हमारा 0 आ गया। अब जहाँ हमारा r इक्वल टू 0 मतलब शेषफल 0 शून्य जहाँ बच गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या बच गया, क्वेसेंट, जो हमारा भागफल था वो हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 दूना 90 प्लस r इक्वल टू 0। अब इधर से हम लोग राइट साइड से देखेंगे, तीसरा स्थान पर कौन है, 1
2 3। तीसरा स्थान पर कौन है? 45, इसलिए HCF इस हम लोग लिखेंगे, इसलिए HCF इक्वल टू 45 आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग, तो भैया बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, मैथ पूरा इजी होता है मैथ। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 196 और 38,220, 38,220 को देख के डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे हम लोग। तो आप लोग को बताया मैंने कि छोटी संख्या उसको ए मानना है और बड़ी संख्या को बी। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या को ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38,220 और बी इक्वल टू 196। ठीक है, अब उसी नियम से जो अभी पहला क्वेश्चन जिस तरह हम लोग बनाए उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या बताए थे? ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना? ये फॉर्मूला सब में इसी तरह लिखते जाना है। ठीक है, अब ये इक्वल टू कितना है? 38,220 इक्वल टू बी हमारा कितना था? 196 दिया हुआ है, 196 लिख दिए। उसके बाद क्यू नहीं मालूम है। ठीक है, अब क्यू और आर हम लोग निकालना है, जिस तरह पहला क्वेश्चन में सॉल्यूशन किए थे। 96 भागा 38,220। ठीक है, अब इनको करेंगे हम लोग, भागा देंगे एक जगह 196, यहाँ 12 से 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 17 में से 9 खत्म, 8 बचेगा, यहाँ 2 में से खत्म, 1 इस तरह बच गया। ठीक है, अब ये 2 हो गया, हम लोग ध्यान से देखिए, ये 2 बच गया, 2 को उतारना है। अब क्या करेंगे? इसको फिर भागा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 196 गुना 9 करेंगे। ठीक, 9 6 का 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6, है ना? 9 9 81 और 5 के कितना दिए थे? 9 6 54 के 4, हाथ में 5 बचा था। उसके बाद 9 9 81, 81 और 5 86 के 6, हाथ में 8 बच गया। 9 एकम 9, 9 और 8 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, 12 में से 4 खत्म, 8 गया, 8 बचा। उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया? 5, तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 खत्म, 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 17 हो गया इस साइड, यहाँ पे 17 में 17 0 गया। अब क्या बोलते हैं? क्यू अभी नहीं, अब यहाँ कितना हो गया? 0। ठीक है, अब 196 गुना कितना करेंगे कि हम लोग इतना आना चाहिए फिर इससे। ठीक है, अब देखते हैं कितना बच गया? 980। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, फिर भागा देते हैं, 5 देते हैं। ठीक है, 6 25 30 के 0, हाथ में 3। उसके बाद 5 9 45 और हाथ में 3 बचा था, 48 के 8, हाथ में 4, 5 एकम 5, 5 4 4 9, हमारा 0 आ गया। ठीक है, 0 0 हमारा आर आ गया 0, मतलब कि कहानी खत्म। यहाँ पर बच गया क्यू, क्वेश्चन भागफल हमारा बच गया, शेषफल हमारा यहाँ बच गया। और उसके बाद क्या करना है? 196 गुना क्वेश्चन कितना है हमारा? 195। ठीक है, 195 प्लस रिमाइंडर बोला यहाँ पर, रिमाइंडर कितना? 0। ठीक है, आप लोगों को बताया था राइट साइड से 3 गिनना, 1 2 3, तीसरा स्टेप में क्या है? 196। उसके बाद देखिए यहाँ लिख देना है अतः। ठीक है, अतः HCF इक्वल टू 196 आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर क्या? 867 और 255। तो आप लोगों को बताएं ना, जो छोटी संख्या उसको बी और बड़ी संख्या को ये, तो ए इक्वल टू मतलब बड़ी संख्या कितनी है? 867, 867 लिख दिए। अब बी मतलब छोटी संख्या, बी कितना है? 255, 255 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, अब फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं, बस क्या जो हम लोग भागा पढ़ चुके हैं ना, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, वही, और कुछ नहीं है। ये हमारा कितना दिया हुआ है? 867, 867 लिख देंगे इक्वल टू बी कितना है? 255, 255 लिख दिए।
अब देखना क्यू और आर हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भाग दे के देखते हैं, इस हम लोग भाग करते हैं। 255 है और यहाँ पे 867 है, तो 867 है, ठीक। अब इसको भागा देंगे हम लोग, तो पहले 3 से देते हैं, ठीक है। 3 कितना किया, 5 दिया 15 का 5 हाथ में 1, 3 5 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। अब घटाते हैं, बच गया हमारा 7 में 2 5 गया 2, 6 का 6 0, यहाँ कितना बच गया 1, है ना। 102 बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया कितना 102 और क्वेश्चन बच गया 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ लिखना है, तो हमारा क्यू के जगह क्या लिखाएगा अब 3 इंटू 3 प्लस, अब रिमाइंडर क्या बच गया 102, मतलब 102 लिख दिए। अब इसी तरह क्या करना है, अब 255 को है ए के जगह ले आना है, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन का कहानी खत्म नहीं होगा। इक्वल टू यहाँ पर कितना बच गया 102, अब 102 को इसके जगह ले आना है। अब यहाँ पर क्यू याद करना है, इसका बी क्यू है ना, तो बी हमने लिख दिया 102, इसका रिमाइंडर उठा दिया। अब यहाँ पर क्यू लिखना है, अब फिर हम लोग भागे दे के देखते हैं, 102 को फिर 55 से भागा देते हैं, 102 से 255 को भागा देना है, ठीक। 102 गुना 2 करते हैं, तो कितना हो गया 204, है ना। अब घटाते हैं, यहाँ कितना बच गया 1, कितना बच गया यहाँ पर 5 में 0 गया 5, यहाँ 0, मतलब कि r इक्वल टू 51 बचा और क्वेसेंट q इक्वल टू 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं गुना, क्वेसेंट हम लोग को कितना आया 2 प्लस शेषफल कितना बच गया 51, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है 102 ले आना है, 102 को यहाँ लिख दिए, इस 102 को यहाँ लिख दिए बराबर, अब 51 को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखिए 51 को कितना लिखेंगे यहाँ पर 100, मतलब 51 को कितना गुना करेंगे कि 102 आ जाएगा। इसको भी थोड़ा भागा करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए 51 हो गया और यहाँ पर हो गया 102, तो इसको ईजिली कि 2 बार में कट जाएगा, 102 हो गया 2 बार में, घटाते हैं 0 0 0 खत्म। r इक्वल टू हमारा 0, मतलब कि कहानी का, मतलब कि क्वेश्चन का कहानी खत्म, आंसर आ गया, ठीक है, डरना नहीं है। देखिए 51 गुना क्या करना है 2 प्लस रिमाइंडर क्या बच गया हम लोग का 0 0 आ गया, आंसर आ गया। आप फिर से लिखना है यहाँ पर अतः, ठीक है, अतः लिख दिए HCF इक्वल टू तीसरा स्थान में कौन है 1 2 3 क्या है 51, मतलब कि 51 जो ये है 255 और 867 का HCF इक्वल टू 51, ठीक है, आंसर।